1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर्स हो गए बच्चों। अब बात यहाँ पर फेस की करते हैं। जैसे हम जिस रूम में बैठे उसमें कितने फेस है बच्चों? उसमें 6 फेस है। जिस रूम में बैठे उसमें 4 वॉल्स है ना, 4 दीवारें हैं। 4 जो दीवार हमारे पास वो सभी क्या है? फेस है। एक हमारी जो उसमें रूफ है और एक फ्लोर है वो भी क्या है? फेस है। तो कितने हो गए? 6 फेस हो गए। 4 तो वॉल्स हो गई बच्चों, एक रूफ हो गई और एक क्या हो गई? फ्लोर हो गई। तो ये 6 फेस है। जैसे कि हमारे पास इस बॉक्स के 4 तो ये वॉल है, एक तो पूरा एक फेस है, ये पूरा एक फेस है 2, ये पूरा एक फेस है 3 और ये पूरा एक फेस है 4। 4 फेस तो ये हो गए 1 2 3 4। ये इसकी रूफ है, ये पूरा एक फेस है, फ्लोर पूरा एक फेस है। कितने फेस हो गए? 6। बच्चों ये पूरा एक फेस, एक, ये 2, ये 3, ये 4। ये तो 4 तो इसकी वाल है, दीवार है। ये इसकी रूफ है, ठीक, और फ्लोर 6। ये इसके फेस है। फेस का सेंटर क्या होगा बच्चों? फेस का सेंटर क्या होता है? जहाँ ये जो हमारा फेस है इसके डायगोनल्स जहाँ पर क्रॉस करते हैं, इसके डायगोनल्स जहाँ पर क्रॉस करते हैं, जैसे इसके डायगोनल कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ। तो ये इसका क्या होगा? फेस सेंटर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? फेस सेंटर। जहाँ इसके डायगोनल्स क्रॉस करते हैं वो क्या होगा? फेस सेंटर। तो ये इसका क्या होगा बच्चों? फेस सेंटर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। अब यहाँ पर देखो, एक फेस ये आगे बच्चों, इसका एक फेस ये आगे है, ये इसका सेंटर हो गया। क्लियर? एक फेस ये पीछे बच्चों, क्योंकि 3 डायमेंशन है बच्चों, और ये इसका फेस सेंटर हो गया। क्लियर? तो 6 फेस है और ये उनके सेंटर्स हो गए। तो एब्सिस यूनिट सेल में क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। यहाँ पर एटम्स कॉर्नर पे भी होते हैं, साथ में क्या होते हैं? फेस सेंटर पे भी होते हैं। दैट इज एफसीसी यूनिट सेल। तो जैसे ये हमारा पूरा फेस है, जैसे इसके डायगोनल्स क्रॉस करते हैं, यहाँ पर क्रॉस किए, ये उसका क्या होगा? फेस सेंटर होगा, यानी मिडिल पार्ट ऑफ दिस फेस, दैट इज द फेस सेंटर। क्लियर? तो एक फेस अपर था, एक लोअर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। एक फ्रंट है, फ्रंट वाला मैंने रेड से कर दिया बच्चों ये, और ब्लैक वाला मैंने डायरेक्ट इस ब्लैक से कर दिया इससे। ये हमारे पास 6 फेस हो गए और उनके सेंटर्स डिनोट कर दिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप की बताई बच्चों मैंने? टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप्स की होती है बच्चों। पहला फेस सेंटर, दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी। और ये यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर आल्सो। कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर आल्सो। ये हमने एक यूनिट सेल बना ली बच्चों। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर है बच्चों? कॉर्नर पे तो है ही है। ये हमारे कॉर्नर्स हो गए बच्चों 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स तो हो गए बच्चों। इसमें तो मेरा आंसर पर डाउट नहीं होगा। एक हमारे पास क्या होगा? बॉडी सेंटर। बच्चों बॉडी सेंटर को आप कैसे लेंगे? दिस इज द बॉडी सेंटर। आपका जो रूम है, रूम के 6 फेस हो गए, 4 दीवार हो गई बच्चों। क्लियर? एक फ्लोर हो गई, एक रूफ हो गई। उन सभी का मिडिल स्पेस, यानी रूम की बिल्कुल मिड में आ जाओ, और वो जो मिडिल स्पेस होता है वो क्या होता है? बॉडी सेंटर होता है। जो मिडिल स्पेस है वो क्या होता है? बॉडी सेंटर होता है। क्लियर? यानी रूम की जो 4 वॉल्स हैं, चारों दीवारों से, उसकी रूफ से और उसके फ्लोर से, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनता है, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर। तो इसका बॉडी सेंटर कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा। क्लियर? तो बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं और एज वेल एज बॉडी सेंटर। कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। जहाँ पर एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर आल्सो। कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर आल्सो, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? अब इसकी तीसरी टाइप है बच्चों। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
जो थर्ड टाइप है वो बच्चों हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव की एंड फेस सेंटर। एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एंड फेस सेंटर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as opposite face। कॉर्नर एज वेल एज ऑपोजिट फेस। जहां नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों, कॉर्नर एज वेल एज ऑपोजिट फेस। जैसे ये हमारे पास एक यूनिट सेल होगी बच्चों, ये हमने क्यूबाइड बना दिया, तो एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर। कॉर्नर तो होंगे बच्चों, और ऑपोजिट फेस। ऑपोजिट फेस को देखिए, एक एटम अगर रूफ पे प्रेजेंट है, रूफ, तो सेकंड है उसका ऑपोजिट कौन सा होगा, फ्लोर हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा, फ्लोर। ऑपोजिट फेस क्या होता है बच्चों, एक इस फेस सेंटर पे अपर पे, तो इसका ऑपोजिट फेस क्या हो जाएगा, लोअर। एक इस फेस सेंटर पे, तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा आपके पास, ये दोनों ऑपोजिट है ना आपके पास। देखो ये दीज आर ऑपोजिट फेस, दीज आर ऑपोजिट फेस। ये ऑपोजिट फेस होंगे बच्चों, एक अपर एक लोअर। एक लेफ्ट है तो एक राइट ऑपोजिट फेस होगा आपके। ऑपोजिट फेस का मतलब एक इस फेस पे है तो इसका ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, ये रिवर्स। एक इस फेस पे है तो इसका ऑपोजिट कौन सा हो गया, ये। दो ऑपोजिट फेस, यानी ऑपोजिट फेस हमेशा क्या होंगे, दो होंगे। अगर एक फेस हमारे पास अपर है तो एक फेस लोअर होगा। एक फेस ये लेफ्ट है तो एक फेस क्या होगा, राइट। एक फेस फ्रंट है तो ये क्या होगा, बैक। यानी दो फेस के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑपोजिट फेस सेंटर। क्लियर। यानी एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं बच्चों उसको, विच इज नोन एज एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके जस्ट बाद आता है बच्चों कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम स्टडी करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, फेस और बॉडी सेंटर। देखिए बच्चों नेक्स्ट में आता है कंट्रीब्यूशन of atom present at corner। Contribution of atom present at face। Contribution of atom present at body center। Contribution of atom present at edge center। बच्चों मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ इसको, जितना इजी लेवल है उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम फेस का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बच्चों। किसका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, फेस का। देखिए कंट्रीब्यूशन को आप कैसे स्टडी करोगे बच्चों, अगर हम फेस का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले किसका पढ़ रहे हैं हम, फेस का कंट्रीब्यूशन। जैसे हमारी जो बिल्डिंग है बच्चों, 101 नंबर 102 नंबर को याद कीजिए, क्लियर। या सपोज करो अभी बोर्ड इस रूम में लगा हुआ है और ये एक इस रूम की दीवार है ना आपके पास, ये इस रूम की दीवार है, क्लियर है ना। इसके साइड में भी एक रूम होगा, उसकी भी दीवार है ना। यानी एक जो दीवार होती है बच्चों, एक वॉल है, वो दो रूम को शेयर करती है ना। कितने रूम को शेयर करती है बच्चों, 2 रूम्स को शेयर करती है। तो एक रूम के हिस्से में कितना आएगा, उसका हाफ आएगा। कोई भी एक वॉल होती है, ये एक दीवार है बच्ची, 2 रूम को शेयर करती है, तो एक रूम के पार्ट में कितना आएगा बच्चों, हाफ ही आएगा ना। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बच्चों, 1/2 रहेगा। फेस का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/2। जिसे सपोज कीजिए हमारे पास हमारी बिल्डिंग में 101 नंबर रूम है, उसके जस्ट ऊपर 201 नंबर रूम है। तो 101 नंबर की जो रूफ है बच्चों, रूफ है वो 201 नंबर की क्या है, फ्लोर है ना। तो इसका मतलब वो जो वाल है, जो वो फेस है, 101 नंबर की क्या वो रूफ, और 201 की क्या है, फ्लोर है। वो 2 रूम की कॉमन है ना। तो एक रूम के हिस्से में कितना आएगा बच्चों, 1/2। तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा बच्चों, 1/2 रहेगा। बात करते हैं बॉडी सेंटर की बच्चों। बॉडी सेंटर को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि वो तो यूनिट सेल के सेंटर में होता है, उससे कोई शेयरिंग नहीं करता है। तो बॉडी सेंटर में हमेशा एक आइटम होता है, उससे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। बात करते हैं एज सेंटर की। जैसे सपोज करो बच्चों
ये जो दो कॉर्नर्स को जो साइड मिलाती है ना, जो साइड होती है, जैसे हमारे क्यूब है या क्यूबाइड है, उसकी 12 साइड होती है बच्चों, 12 एज होते हैं। देखिए दो कॉर्नर्स को मिलाते एक एज बनता है, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज हो गए, चार ऐसे इधर गए, 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 और इस साइड में 11 और 12। हम जिस रूम में बैठे उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, जिस रूम में बच्चों आप बैठे हुए प्रेजेंट, उसमें 12 एज है। देखिए आपके पास 8 कॉर्नर्स है, पहले नीचे लोअर, जो लोअर में 4 कॉर्नर्स है बच्चों, नीचे 4 कॉर्नर्स है, उनको कितनी साइड से मिलाते देखिए, जो नीचे की 4 कॉर्नर है उनमें एक साइड, जैसे हमारे बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा एक फेस है, इसमें देखो ये दो कॉर्नर्स है, इन दो कॉर्नर्स को साइड मिला रही है, ये एक एज है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज है, ये फोर्थ एज है। क्लियर? तो हमारे रूम के जो नीचे के 4 कॉर्नर्स है उनको बच्चों आपके पास देखिए 4 साइड अटैच करें, दो कॉर्नर्स को, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, 4 कॉर्नर्स हो गए। ऐसे 4 अपर हो गए, 1 2 3 4। और बच्चों 4 साइड क्या होंगी, अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर, अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर, अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर। जैसे मैंने बताया ये रूम का हमारा अपर पार्ट है बच्चों, अपर पार्ट है ना, और ये ऊपर के 4 कॉर्नर्स हैं, ऊपर के 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 हो गए 4। ऐसे लोअर में 4, 1 2 3 4 हो गए 8, और ये 9 10 11 और 12। हाउ मेनी एज बच्चों, 12 एज हो गए। हमारे रूम में जो 8 कॉर्नर्स है, दो कॉर्नर्स को हम जिस लाइन से अटैच करते हैं वो हमारा क्या बनता है, एज बनता है। क्लियर? तो बच्चों सपोज करो, देखिए ये हमारा एक एज है, ये एक एज है, इसके साइड में एक यूनिट सेल प्रेजेंट है। सपोज करो मैं इस यूनिट सेल को लेकर चलता हूँ,